गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ। हमारा कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस के बारे में देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपने है ना +2 में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। कि जैसे डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं, dy/dx करते हैं। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको +2 में है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको एक बार रिवाइज करना है, देखना है, क्योंकि देखने से आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। हम तो हमारा जो है एक्सरसाइज उसके ऊपर जाते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये क्या होती है। देखिए, आपने +2 में पढ़ा था कि हम क्या करते थे लिमिट और कंटिन्यूटी के अंदर, एक तो राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते थे। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या लगाते थे, हम लिमिट लगाते थे। अब देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिया हुआ है आपको। राइट हैंड लिमिट होती थी, अगर लेफ्ट और राइट जो होती थी वो अगर मेरी बराबर आ जाए तो मेरा ये जो फंक्शन था ये क्या करता था, एग्जिस्ट करता था, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अब देखिए, आपको एक थ्योरम दी हुई है, उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको थ्योरम क्या दे रखी है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज दैट बोथ x टेंड्स टू a नेगेटिव। मतलब जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते थे उसमें क्या होता था कि a नेगेटिव हम क्या करते थे, आपको याद हो तो a-h करते थे या a+h करते थे, इस तरीके से करते थे। तो इसने क्या कहा है कि बोथ लिमिट अगर लगाती हूँ मैं a नेगेटिव और a पॉजिटिव वाली f(x) तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये इक्वल भी होगा, क्योंकि जब इक्वल होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तभी आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो इसने ये जो है आपको बोल दिया कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ आपको याद हमेशा रखनी है कि जब भी हम f(x) लेते हैं, ठीक है, f(x) के अंदर जब हम लिमिट लगाते हैं, कोई भी लिमिट अगर हम f(x) के अंदर लगा रहे हैं वो किसके बराबर हो, x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है कि हम x की जगह पर क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं। क्या रखते हैं, a रखते हैं, ठीक है। और हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है। ये हमें एज्यूम करना है, ये हमें क्या करना है, एज्यूम। इसी का ही सारा रोल है, ठीक है। आगे तक इसका रोल रहेगा। ये चीज़ जो वो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a के ऊपर और f(x) लेते हैं इज इक्वल टू l के बराबर आता है, ठीक है। ये क्या होता है, l के बराबर होता है। आपने हमें पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा था एप्सिलॉन और एक आपने डेल पढ़ा था। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन जो होती है लिमिट की, उसमें क्या होता है, जब आप लिमिट लगाते हो तो एक एप्सिलॉन लेते थे जो कि ग्रेटर होता था हमेशा 0 से। ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है 0, ठीक है। ये हमेशा एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है 0। और यहाँ पर कोई एक स्मॉल नंबर होता है, एग्जिस्ट करता है कोई स्मॉल नंबर कोई एग्जिस्ट करता है, डेल, जो कि किससे ग्रेटर होता है, वो भी 0 से। मतलब एप्सिलॉन तो क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, और डेल जो होता है उससे क्या होता है, छोटा। मतलब मैंने मान लिया ये एप्सिलॉन है, और जो डेल है ना वो एप्सिलॉन का सबसेट भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। इसका सबसेट भी हो सकता, ये वाला सबसेट होगा, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो सबसेट भी हो सकता है, डेल जो है ना एप्सिलॉन का सबसेट भी हो सकता है और इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। ये दोनों ही लिमिट जो है ना लिमिट रूल में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और डेल रूल, ठीक है। एप्सिलॉन और डेल रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। हो गया क्लियर, एप्सिलॉन और क्या बोलते हैं हम, डेल रूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एप्सिलॉन का यूज कहाँ होता है, डेल का यूज कहाँ होता है, ये देखना है आपको हमेशा। ये जो होता है ना, ये तो हमारा एप्सिलॉन जो होता है ना ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। कैसे, जैसे कि जो स्टार्टिंग में आपने लिया लिमिट ली थी ना, ये वाला जो लिया था x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l लिया था, तो ये तो हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है कि f(x)
माइनस अगर मैं एल करूँ, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, जब आप इसको इधर लेके आते तो मोड लगाना है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका एप्सिलॉन से। इसकी वैल्यू जो होगी ना वो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, देखिए एक तो ये एप्सिलॉन से छोटी इसलिए होगी क्योंकि इसमें से कोई ना कोई नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, और आपको पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है ना वो भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ है, लेकिन क्या होगी कि हमेशा ही एप्सिलॉन से कम होगी। मान लो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, ये 0 से बड़ा है, तो हम ये लेके चलेंगे कि इससे क्या होगी, छोटी होगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें से कोई चीज़ घट रही है, कम हो रही है, लेकिन इसमें से तो कुछ भी नहीं घट रहा ना, क्लियर है। तो ये हमें लेके चलना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद मेरा क्या दे रखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये तो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है मेरा, ये वाला जो है वो मेरे किसके ऊपर होता है, फंक्शन के ऊपर। दूसरा इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, ये तो फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा होता है। लेकिन इसके ऊपर जो होता है ना x टेंस टू a, जो लिमिट ली है, लिमिट के ऊपर डेल अप्लाई होता है। लिमिट के ऊपर क्या अप्लाई होता है, डेल। जैसे कि मान लीजिए इसको यहाँ ले आएंगे -a, तो डेल से ये क्या होता है, छोटा होता है। ये किससे छोटा होता है, डेल से छोटा होता है। ये बात क्लियर हो गई। फंक्शन के ऊपर एप्सिलॉन लोगे और डेल इसके ऊपर लोगे, जो लिमिट आपने ली है इससे छोटा जो पार्ट है उसके ऊपर, ठीक है। यही तो हम लेके चले थे कि एप्सिलॉन जो होता है वो बड़ा होता है और डेल जो होता है उससे छोटा। तो डेल को हम उससे छोटे वाली लिमिट के ऊपर अप्लाई करेंगे और एफ एक्स के ऊपर एप्सिलॉन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर इतनी बात। अगर मान लीजिए ये तो मैंने ले लिया, नेगेटिव के केस में ले लिया ये तो मैंने, या पॉजिटिव के केस में ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। अगर जब मैं नेगेटिव के केस में लूँगी तो ऐसे हो जाएगा कि x प्लस ए और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मेरी बात समझ गए कैसे, देखो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एफ एक्स है और लिमिट आपने लगाई है x टेंस टू a, पॉजिटिव के लिए लगाई है, और बराबर में l है, तो यहाँ तो आपका सेम रहेगा एफ एक्स माइनस एल। इसकी वैल्यू जो होगी ना वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। फॉर ऑल यहाँ क्या होगा, यहाँ a प्लस का था, यहाँ पर ये क्या था, a प्लस का था, तो अगर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस a, ये किसके लिए होगा, एप्सिलॉन के लिए होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन। दूसरा केस अगर मैं लेती हूँ लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव और एफ एक्स बराबर l, ये मान लीजिए RHL है और ये LHL है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, एफ एक्स माइनस में l रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव था तो उधर आके नेगेटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव है तो उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव के लिए डेल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है मेरी इतनी बात, ठीक है। तो सारा जो रोल है वो इन्हीं एप्सिलॉन और आपका डेल का ही रोल है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपको ये क्वेश्चन एप्सिलॉन और डेल के द्वारा ही सोल्व करना है, तो आपको ये चीज़ें लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि जो मैंने चीज़ आपको बताई कि एफ एक्स माइनस एल हो गया, एप्सिलॉन ये लेना है, वेन एवर, कब लेना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप लिमिट लगा रहे हो पॉजिटिव वाली तो x माइनस ए और डेल से छोटा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर आप नेगेटिव वाली लिमिट लगा रहे हो तो वेन एवर क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए ले लिया इसने, ये क्या ले लिया इसने, दोनों के लिए ले लिया, ठीक है। अब आप पूछोगे ये दोनों के लिए कैसे लिया, तो ये देखिए आप दोनों के लिए कैसे लोगे आप इसको। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देती हूँ, ठीक है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ये दोनों है, तो कैसे लोगे आप कि ये जो डेल है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, x माइनस ए डेल, और ये हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेकिन ये डेल तो बीच में नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा क्या होना चाहिए, साइड में लेना हमें, क्योंकि बीच में हमारा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, बीच में मेरा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए।
तो पहले तो मैं इसकी लिमिट लेके चलती हूँ। ये 0 से बड़ा है, ये क्या है 0 से बड़ा, ये क्या है हमारा 0 से बड़ा। अगर मैं इसको उठाती हूँ, सबसे पहले इस चीज़ को उठाती हूँ, ये चीज़ नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे, 0 से ये बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ x रखना है, मुझे सिर्फ यहाँ क्या रखना है x, तो मैं क्या करती हूँ a कर देती हूँ दोनों तरफ ऐड a। अगर मैंने यहाँ a किया तो यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा a प्लस डेल बचा। ठीक है, हो गई बात क्लियर, हो गया a प्लस डेल। इसी तरीके से अगर जब मैं इसमें करती हूँ तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a करना पड़ेगा, ये 0 से बड़ा है तो यहाँ 0 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस a करोगे तो क्या बचेगा x बचेगा, तो x, और यहाँ क्या बचा आपका 0 माइनस a उससे बड़ा, और ये हो जाएगा आपका डेल माइनस a। क्लियर है, देखो यहाँ a प्लस यहाँ डेल आया। अब देखो दोनों की वैल्यू जो है ना, यहाँ 0 प्लस है, यहाँ 0 माइनस है, लेकिन x जो है वो दोनों में है, x जो है वो दोनों में है। ठीक है, अगर जब x दोनों में तो हमें ऐसे लिख सकते हो, देखो मेरी वही चीज़ आ रही है, a माइनस डेल आया, x आया, a आया, फिर a आया, फिर x आया, और फिर a प्लस डेल आया, सेम चीज़ रही। ठीक है, तो मैं अगर जब इनको इकट्ठा लिखना चाहूँगी तो इकट्ठा मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो a माइनस डेल से स्टार्टिंग हुई थी और a प्लस डेल पर ख़त्म हुई है, और सारी दोनों चीज़ें ये सेम टू सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको a माइनस डेल x से शुरू और a प्लस डेल पर ख़त्म। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब देखो सेम दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड a नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब तो इसका मतलब मेरा ये सिद्ध हो गया ना कि f(x) कि ये जो है ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जब मैं करती हूँ a नेगेटिव लगाती हूँ तब भी वही वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव लगा रही हूँ तब भी वही वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों इक्वल आ गई। तो ये अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कन्वर्स लेके चलना है। अब मुझे क्या करना है, कन्वर्स लेना है, मतलब उल्टा लेना है। पहले तो मैंने क्या किया था, पहले तो मैं आपकी ये चीज़ लेके चली थी, पहले तो मैंने ये ले लिया था कि ये एग्जिस्ट करता है, तो मैंने सिद्ध कर दिया ये दोनों बराबर है। अब मैं ये दोनों बराबर लेके चलूँगी और ये एग्जिस्ट करूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखी आ जाए ना, वहाँ पर दोनों काम कर रहे होते हैं। जो दिया है पहले उसको लेके चलोगे और दूसरा प्रूफ करोगे, और जो प्रूफ कर रहा है वो दिया में लोगे। ठीक है, फिर प्रूफ दूसरे को करोगे, ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, पहले हम जो सिद्ध करेंगे उसको दूसरे में दिया लेंगे, और पहले में जो हमें दिया है उसको हम सिद्ध करेंगे दूसरे में। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में करनी ही है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, लिमिट दे दी। कन्वर्सली के केस में क्या करना है, आपको ये चीज़ें गिवन है, तो ये चीज़ें अगर आपकी गिवन है तो आपको ये एग्जिस्ट कराना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपको पता है बाय डेफिनेशन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोई रियल नंबर, मान लीजिए डेल 1 है और एक डेल 2 है, सच दैट डेल 1 और डेल 2 लिया तो f(x माइनस एल), ये तो आपको पता है वेन एवर a माइनस डेल 1 लो फिर a हो गया, और ये लोगे तो डेल 2 हो गया। मतलब मैंने क्या किया, अगर आप पूछोगे कि आपने डेल 1 और डेल 2 इसने क्यों लिया, देखो अगर मैं डेल 1 डेल 2 नहीं लेके चलती तो मैं इस लिमिट को और इस लिमिट को इक्वल कैसे प्रूफ करूंगी। अगर मैं ऐसा करूँ फिर तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। अगर मैं डेल लेके चलूँगी तो दोनों इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। मैंने अंतर कर दिया, ये डेल 1 है ये डेल 2 है। अब मैं डेल 1 और डेल 2 को अगर बराबर लेके आ जाऊँ तो मेरी ये वाली ऑटोमेटिक ही ना बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिया है। ठीक है, देखो क्या कहता है लिमिट में, अगर मैं डेल इसको मान लूँ, डेल जो है वो इसकी मिनिमम है डेल 1 और डेल 2 का फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड जो हमने स्टार्टिंग में सिद्ध की थी ना वही चीज़। ठीक है, ये वाली फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ये जो है डेल 1 और डेल 2 का छोटा पार्ट है, तो क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस डेल मिलेगा लेस देन x, वही जो स्टार्टिंग में ली थी हमने, ये वाली चीज़ें मिल जाएगी। अगर ये वाली चीज़ें मिल रही है तो मेरी ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुकी है, ऐसे होगा। मतलब सारा काम उल्टा करना है। अगर ये वाली चीज़ें बराबर आ जाएगी तो चीज़ें जो है f(x) जो है वो l के बराबर आ जाएगा। वो कैसे, ये देखो f(x माइनस एल) है लेस देन ये हो गया एप्सिलॉन के, और ये लिमिट जो है वो 0 में एग्जिस्ट करती है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स को यही रहने दूंगी और लिमिट लगा के ये किसके बराबर हो जाएगा, एल के। देखो बस एक बार ये प्रोसीजर याद कर लो, उसके बाद है ना सारा उल्टा करते जाना है। ये चीज़ लेके चले थे, ये चीज़ ली, उसके बाद फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, पहले तो हमने ये सारी चीज़ें ऐसे की थी, अब हमें सारी चीज़ें उल्टी करनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद ना रहे पेपर में तो आप नीचे से स्टार्ट कर दो इसको करना, नीचे से सेम टू सेम लिखते जाओ, वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इस तरीके से हमारी ये जो है ना थ्योरम जो है ये लगती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एप्सिलॉन के द्वारा या बाय डेफिनेशन ही इसको सोल्व करना है, तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। जैसे एक थ्योरम है आपकी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ एग्जिस्ट इज ए यूनिक। अगर आप किसी भी फंक्शन पर लिमिट लगाते हो, देखो लिमिट लगा दी तो लिमिट हो गया, ये वाली चीज़ें होगी लिमिट, वो एग्जिस्ट करती है। सपोज दैट इट टेंड्स टू टू डिफरेंट लिमिट। इसने बोला देखो क्या किया, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, अगर आप किसी भी फंक्शन पर लिमिट लगाते हो वो एग्जिस्ट करती है, वो यूनिक होती है, यूनिक होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसके ऊपर लिमिट लगाई है ए, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, वो लिमिट ही होती है एल भी जो होती है वो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो एल आप इसके बराबर रखते हो, जो लिमिट आप इसके बराबर रखते हो, उसको L1 और L2 मान के चलते हैं। ठीक है, अगर L1 बराबर L2 आ गया ना तो मेरा ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, इट, मेरी बात को समझना, इसने क्या बोला, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, अगर मैं किसी भी फंक्शन पर लिमिट लगाती हूँ किसी भी पॉइंट पर, वो एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। अब आप तो पूछोगे कि तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। मेरे दिमाग में तो अभी यही बात आई है कि अगर आप इस क्वेश्चन में लिमिट की बात की जा रही है तो क्यों ना, मतलब ये लिमिट A1 और A2 भी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट को ही एग्जिस्ट कराना है, लिमिट ही यूनिक होनी चाहिए। तो क्यों ना मैं ये सिद्ध कर दूं कि x टेंड्स टू A1 और मेरा बराबर आ जाए लिमिट x टेंड्स टू A2 के। मेरे माइंड में तो ये चीज़ आई है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात भी तो पता होनी चाहिए, बराबर तो L के ही होती है ना, लिमिट जो होती है वो L के बराबर होती है। तो क्यों ना मैं इसको L1 और इसको L2 मान के चलूँ। ये किस लिमिट किसी चीज़ के ऊपर लगती है वो किसके बराबर है, L1 के, और ये किसके बराबर है, L2 के। ठीक है, तो मैं ये चीज़ इसको मान के चल सकती हूँ ना। क्लियर है ना मेरी बात, कि अगर मैं इसको लेके चलूँगी तो शायद मेरा क्वेश्चन सोल्व हो या ना हो, लेंथी हो जाए। लेकिन अगर मैं L1 और L2 लूँ तो ये मेरे लिए सोल्व करना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे जी कि है ना ये L1 L2 कैसे हो सकती है। ये लिमिट जो होती है ना, देखो आपने कहीं पर भी देखा जहाँ L लगा है ना वहाँ कहीं भी लिमिट नहीं लगी, फंक्शन में से लिमिट अपने आप हट गई ना जहाँ L लगा है। देखो एक बार यहाँ कि यहाँ पहले ये चीज़ थी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, एग्जिस्ट करती है किसके इक्वल, L के इक्वल। अगर L के इक्वल ले रखा है तो लिमिट हटी हुई है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपने L ले लिया वो भी तो लिमिट ही है, इसीलिए उसने लिमिट हटा दी। क्योंकि आप L लेके चल रहे हो, लिमिट उसकी जगह आ चुकी है, तो वही चीज़ तो है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फंक्शन f(x = 3x + 4 हैज लिमिट 10, हैज लिमिट 10 है। हैज लिमिट 10 का मतलब क्या आता है कि L जो है ना यहाँ पर 10 है, लिमिट जो है वो 10 है। लिमिट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। देखो f(x - 10) हो गया ना, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और L को क्या माना उसने, लिमिट माना है, तो L जो है वो 10 लिमिट में काउंट हो गया। क्लियर है, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन दोबारा से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो इतना तो क्लियर हो ही गया आपको। तो मैं क्या करूँगी, L1 और L2 को अलग लेके चलूँगी। अब आपको पता है कि f(x), देखो उसने बोल दिया f(x) को हमने L1 ले लिया टेंस टू, और दूसरे केस में f(x) को हम L2 टेंस टू ले लेंगे। मतलब इसके अंदर लिमिट इंक्लूड है, एज x टेंस टू a, x टेंस टू a है x टेंस टू a। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो, x टेंस टू a। देयरफॉर एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जो होगा वो क्या मान लिया मैंने, 1/2 L1 - L2 है, और वो भी ग्रेटर है 0 से। देयर एग्जिस्ट del1 ग्रेटर है 0 से, सच दैट f(x - L1) लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और ये क्या होगा, del1 के बराबर। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्यों अलग है, आपको पता है कि
अगर मैं वैसे लेती तो क्या लेते हैं हम, एप्सिलॉन जो है इसने बराबर लिया है, एप्सिलॉन क्या लिया है, बराबर लिया, जबकि हम एप्सिलॉन से छोटा लेते थे ना। तो हमें क्या करना है, ये कैसे आया हमारा एप्सिलॉन जो है वो 1/2 L1 माइनस में L2, ये हमने मान लिया, चूज कर लिया एप्सिलॉन। देखो इस मैथ के अंदर जो होता है कई बार कोई चीज़ हमें चूज भी करनी पड़ती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। एप्सिलॉन को मैंने मान लिया कि 1/2 है और L1 माइनस L2 है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है 0 से, ये मैंने मान लिया। क्यों, क्योंकि ग्रेटर 0 से तो इसलिए लेना पड़ा ना क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर 0 से है। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर ग्रेटर 0 है तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर 0 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये कि एप्सिलॉन के इक्वल लेके चल रहे हैं हम, तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ठीक है, ये हम मान के चलते कि एप्सिलॉन जो है वो इसके बराबर है। अब आपको ये है एप्सिलॉन 0 के बराबर है, तो देखो यहाँ पर कोई एग्जिस्ट करेगा, del1 ले लिया, अगर L1 के अकॉर्डिंग है तो del1 लेके चलेंगे हम। तो देखो fx माइनस L1 लेस देन हो गया एप्सिलॉन के, उसके बाद वही चीज़ है x माइनस ए किसके हो गया, लेस देन del1 हो गया। मैंने आपको बताई थी ना कि जब आप लिमिट लगाते हो तो fx जो होता है वो माइनस L1 किसके होता है, लेस देन एप्सिलॉन के होता है, और आपकी जो लिमिट वाला पोर्शन बचा है x माइनस ए वो किससे होता है, डेल से। अगर हम L1 ये एप्सिलॉन, अगर हम del1 ले रहे हैं तो del1 ले लो अगर, ठीक है। अब सेम यही केस हमें क्या करना है, सेकंड में करना है। अब हम L2 लेके चलेंगे, माइनस का L2 और लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस में a, और ये हो जाएगा आपका del2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका del2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपको पता है कि डेल जो होता है वो मिनिमम पार्ट है del1 और del2 का, ये दोनों का मिनिमम पार्ट है, तो मैं x लिख सकती हूँ ना फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, del लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो मैं मान लीजिए मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मेरा क्या आया था। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आप सभी के पास मैथ है तो आप मैथ में चेक करते रहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिया हुआ है कि है ना, आपको दिया हुआ है कि 1/2 है, L1 माइनस L2 दिया हुआ है। ठीक है, जो किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ, तो मैंने क्या लिया, L1 माइनस L2 ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं L1 L2 ले रही हूँ तो मैंने क्या किया, L1 ले लिया, यहाँ पर fx ऐड कर दिया और fx ही घटा दिया ताकि मेरी स्टेटमेंट जो है वो सेम रहे। अब मुझे क्या करना है, मेरा फंक्शन जो होता था वो कैसे होता था, fx माइनस L1 होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ और इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि fx माइनस L2 तो है, मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ। तो यहाँ माइनस है ना, तो पहले मैं ये वाली चीज़ लिख देती हूँ, fx माइनस का L2। उसके बाद ये निशान नहीं लगा सकते अभी, माइनस में फिर मैं कॉमन लेती हूँ माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, fx माइनस का L1 बच गया। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। देखो कैसे लिया मैंने, पहले मैंने क्या किया, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, fx माइनस L2 लिख दिया। ठीक है, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, fx और यहाँ माइनस का L1 हो गया। ठीक है, क्लियर होगी, कोई डाउट। अब आपको पता है कि ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, मेरी एप्सिलॉन के बराबर थी। ये चीज़ें मैं लेके चली थी ना, एप्सिलॉन के बराबर है, और ये वाली चीज़ भी मेरी एप्सिलॉन के बराबर थी। ठीक है, क्लियर है। अब आप कहोगे कि ये जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या फिर अगर आपका नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब मेरे पास क्या है, L1 माइनस L2 बचा था और ये 0 आ गया, तो L1 हो गया, ये किसके बराबर आ गया, L2 के बराबर आ गया। क्या आ गया, L1 बराबर में L2। क्या ऐसा हो सकता है, L1 जो है वो किसके बराबर आ सकता है, L2 आ सकता है। तो L1 जो है वो क्या बराबर आ जाएगा, L2 के। अगर ये L1 बराबर आ गया तो जो भी लिमिट इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक ही होगी ना, कि मान लीजिए वो कैसे, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 2 लिया है
तो जो L2 की लिमिट है वो भी तो 2 होगी ना। तो एक ही लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, 2 या 3 तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगा, यूनिक शो करेगा। वो क्या करेगा, शो यूनिक करेगा। तो जो हम चीज़ लेके चले थे कि इसके ऊपर 2 डिफरेंट लिमिट ले ली थी हमने, L1 और L2 ली थी, 2 डिफरेंट लिमिट लेके चले थे, वो हमारी एजिप्शन जो है वो तो रॉन्ग हो गई ना। हमने क्या किया था, लेट किया था कि 2 डिफरेंट लिमिट हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये 2 डिफरेंट लिमिट लास्ट में जाकर हमें इक्वल ही वैल्यू दे रही है। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब ये दोनों L1 और L2 सेम है, सेम टू सेम है एक दूसरे के, तो यूनिक हो गई वो वैल्यू। तो जो हम लेके चले थे वो हमारा रॉन्ग हो गया। और इसके ऊपर जो है इसने सही बोला था कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक ही वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी, वो यूनिक रहेगी। क्लियर है मेरा क्वेश्चन, ठीक है।